नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उत्तमांश आईएएस नौकरी अड्डा में पुनः आपका एक बार स्वागत है। मैं एके महेश्वरी। साथियों, मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मैं सीरीज़ चला रहा हूं और यह जो सीरीज़ है ब्रेटन वुड्स प्रणाली का। और इससे पहले मैं कुछ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में साथियों मैं आपको मेंशन कर चुका हूं पार्ट 1 में, और यह ब्रेटन वुड्स प्रणाली या ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का यह पार्ट 2 है। तो साथियों, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस या प्रणाली को आप पार्ट नंबर 1 देख लीजिए ताकि आपको यह पार्ट नंबर 2 देखने में थोड़ा सा भी न समझ न आए। ब्रेटन वुड्स प्रणाली, इस प्रणाली की स्टार्टिंग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था वह 1 जुलाई से 22 जुलाई तक चला था 1944 में, और 44 देश ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और उसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक सिस्टम बना था कि भाई किस तरह के ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें किस तरह से काम करवाया जाए और किस तरह का काम पूरे दुनिया में हो, खासकर व्यापार के क्षेत्र में। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ के साथ डब्ल्यूबी के स्थापना हुई। मीन्स ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक निकल कर आया। इस प्रणाली का सिरा जुड़ा था। पहला सिरा सोने या गोल्ड के साथ जुड़ा था एंड दूसरा सिरा डॉलर के साथ जुड़ा था। साथियों, मैं आपको बता दूं, सोने या गोल्ड, डॉलर या इंग्लिश में भी इसको डॉलर बोलते हैं, क्या होता है। कहने का यह मतलब हुआ कि यदि पूरी दुनिया में व्यापार हो तो व्यापार में किस तरह से एक कंट्री दूसरे कंट्री से पैसा आदान प्रदान करेगा, तो वहाँ पर गोल्ड चलेगा या फिर डॉलर चलेगा। इस प्रकार कोई राष्ट्र अपने मुद्राओं को सोने या डॉलर के साथ स्थिर रख सकता था, यानी चेंजिंग कर सकता था। यानी कि इस प्रणाली के हिसाब से करेंसियों परिवर्तित कर द्विस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। द्विस्तरीय प्रणाली, ऊपर में साथियों मैं आपको गोल्ड और डॉलर को बताया, वही यहाँ पर है। डॉलर के केंद्र में रखा गया, मतलब कि जो आईएमएफ या डब्ल्यूबी उसके केंद्र में रखा गया कि भाई यदि कोई देश पैसा लेता है तो उसे डॉलर में पैसा लेना होगा, रिटर्न करता है तो डॉलर में रिटर्न करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं कि अभी रिसेंटली में $1 का जो कीमत है 75 रुपया, तो इंडिया यदि अमेरिका से $10 का सामान खरीदता है तो इंडिया को उसे कितना रुपया देना होगा, 10 गुने 75 इक्वल टू 750 रुपया यहाँ का देना होगा $10 के इक्वल टू। इस प्रणाली में आईएमएफ के सदस्य एक निश्चित दर फिक्स रेट पर अपने मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सभी देशों की मुद्राएं को डॉलर के साथ जोड़ दिया गया, यानी लिंक कर दिया गया। जैसे कि आपको $1 बराबर 75 रुपया का एग्जाम्पल देकर समझाया, उसी तरह यहाँ सभी देशों की मुद्रा को डॉलर के साथ जोड़ दिया। यह नियम बनाया गया कि अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक यानी $1 तभी छाप सकती है जब उसके पास 0.88 ग्राम सोना हो। 0.88 ग्राम सोना का यह अर्थ
कि जिस देश के पास 0.88 ग्राम सोना है होगा वह $1 छाप सकता है, यानी इंडिया 75 रुपया छापेगा जब उसके पास 0.88 ग्राम सोना होगा। इसी प्रकार जिस देश के पास जितना अधिक सोना होगा वह उसके अनुपात में अपनी करेंसी को मुद्रा को छाप सकती है। मीन्स यहाँ पर सीधा अर्थ यह साथियों निकला, जिसके पास जितना सोना होगा उतना अधिक मात्रा में पैसा छापने का अनुमति है। जिस राष्ट्र के पास जितना सोना होगा वह उतना ज़्यादा पैसा छापेगा। यह नियम बताया गया है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में यही बात रखा गया है। इस प्रकार शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक $1 छाप सकती थी यदि उसके पास $0.3 हो। इसका कहने का यही मतलब कि जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय की यह डेटा है साथियों, तो या 0.26 सोना उसके पास होता। इस प्रकार इसके बाद से दुनिया की हर मुद्रा की कीमत एक निर्धारण तयशुदा आधिकारिक विनिमय दर एक्सचेंज रेट से किया जाने लगा। इसके फ़ायदा यह हुआ कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई नियंत्रण में आ गई, क्योंकि कोई भी देश अपने मुताबिक नोट नहीं छाप सकता था। साथियों मैं आपको बता दूं, यदि ऐसा होता तो भारत सरकार यह न चाहता कि भारत के जो भी किसान हैं मजदूर हैं वह गरीब रहे, सभी को वह पैसा छाप छाप कर दे देता। जिस देश में जितना ज़्यादा पैसा छपाएगा उस देश में उतना ही ज़्यादा महंगाई हो जाएगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अधिकतम पैसा छापने से महंगाई चरम बिंदु नीचे आ जाएगी। ऐसा बात नहीं है। जिम्बाब्वे में एक बार ऐसे हुआ था, वहाँ पर लोग खाने खाने को तरस गया था। पैसा होने पर हर व्यक्ति के पास घमंड छा जाएगा और वह काम करने से इतराने लगेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा पैसा छापना गरीबी को दूर करना नहीं, जबकि महंगाई और दरिद्रता को बढ़ाना ही है। तथा इसके विनिमय दर एक्सचेंज रेट में स्थिरता आ गई तथा स्थिरता विनिमय प्रणाली फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की स्टार्टिंग हुई। नियम यह बनाया गया कि सभी राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक अपने विनिमय दर को उसी के आसपास रखेगी। जैसे कि भारत का आरबीआई है, तो आरबीआई भारत का जो है वह चाहेगी मार्केट में जो भी पैसा दिया जाएगा, जो अन्य बैंक पीएनबी एसबीआई, उसको इस हिसाब से पैसा दिया जाएगा कि वह ना ज़्यादा मार्केट में पैसा छीटे और ना कम पैसा छीटे। मतलब कि एक कंपैरिजन में पैसा रखे ताकि हर व्यक्ति को ख्वाहिश पूरा हो सके। अगर कभी इस देश के अंदर कोई वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो इस दर के आसपास अपना विनिमय दर नहीं रख सकता है। तो इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF उसकी सहायता करेगी। सीधा साधा इसका साथियों यह मतलब हुआ कि यदि किसी देश में आपदा बहुत ही भयानक आ गया है या उसमें कोई बहुत बड़ा बीमारी उस देश में उत्पन्न हो गया है, तो उस देश में जो पैसा का एक मूल्य होता है, आरबीआई के द्वारा उस देश के जो सेंट्रल बैंक होते हैं उसको पैसा के मूल्य को नीचे कर देना है और उसकी जो सहायता करेगा IMF। और मैं आपको साथियों बता दूं कि IMF जो है एक लोन देने वाला संस्था है। इस IMF के बारे में साथियों मैं अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। यह प्रणाली
70 के दशक तक चली और इसके बाद यह 1969 के आसपास ध्वस्त कर दिया गया, मतलब कि जो भी पैसा डिक्लाइन कर दिया जाए। तो साथियों, इस प्रकार से यह वीडियो का लेक्चर ख़त्म होता है। तो इसके बाद साथियों मैं एक IMF और WB के लेक्चर लेकर आऊँगा। तो साथियों, यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में अपना विचार शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उत्मांश IAS GK पीसीएस नौकरी अड्डा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए, ताकि अन्य विद्यार्थी गण को भी एक अच्छा सा एजुकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, उत्मांश IAS नौकरी अड्डा से कोचिंग भी इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है। तो साथियों, आप मेरा नंबर पे कॉल करके इस कोचिंग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।